वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पोलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 में आप क्या पढ़ेंगे कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा होगा और फिर उसे किसी दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखी है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जिसको कि क्वेश्चन वाले ने px भी कहा हुआ है। px का मतलब हुआ पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, और इसको डिवाइड देना है एक दूसरी पोलिनोमियल से जो कि x² माइनस 2 है। तो हम चलते हैं डिवाइड देने की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ मुझे x³ को डिवाइड देना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3 पूरे को डिवाइड देना है x² माइनस 2 से। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। जब हम एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड देंगे तो हमें पहले कुछ चीज़ें अपने आप इवेल्युएट करके देखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो पोलिनोमियल्स हैं दोनों, डिवाइजर भी, जो डिवाइड देता है उसको डिवाइजर बोलते हैं और जिसको डिवाइड दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है वो पहले चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जैसे यहाँ पावर 3 है तो इस 3 पावर के बाद पावर 2 आनी चाहिए, फिर पावर 2 के बाद पावर 1 आनी चाहिए। तो ये इस तरह से है या नहीं है, और ये तो आपको चेक करना है डिविडेंड में, सिर्फ डिविडेंड में। डिवाइजर में जैसे x² के बाद x नहीं है कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन डिविडेंड में क्या होता है कि x³ है तो उसके बाद x² वाला टर्म होना चाहिए, x² वाले के बाद x वाला टर्म होना चाहिए, और फिर लास्ट में आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ x ना हो। तो चूंकि यहाँ सारे टर्म है, पावर 3 वाला भी, पावर 2 और पावर 1, और ऐसा भी है जहाँ पावर 0 है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा काम हो जाता है इवेल्यूएशन का, वो ये कि आपको दोनों को चेक करना है, डिवाइजर को भी और डिविडेंड को भी, कि वो अपने पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है या नहीं है। यानी कि पावर 3 के बाद पावर 2 आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि पावर 2 वाला सबसे आखिरी में बैठा हुआ है, पहले x दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कहीं है कि ये सीक्वेंस में नहीं है तो पहले आपको इनकी पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो चाहे डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें ऑलरेडी वेल अरेंज है। तो हम चलते हैं डिवाइड देने की तरफ। तो स्टूडेंट देखो, डिवाइड देने में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, S N V। यहां S का मतलब है साइन, N का मतलब है नंबर और V का मतलब है वेरिएबल। नंबर को आप यहां कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है और जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है, आपको इन दोनों पे फोकस करना है कि हमें क्या साइन लाना है, क्या नंबर लाना है। नंबर का मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कोई भी नंबर जो वेरिएबल के साथ होगा उसको हम नंबर कह रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको वेरिएबल को चेकआउट करना है। तो आप देखिए कि साइन तो आपको कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है, प्लस का कंसीडर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो प्लस का साइन चाहे हम भी ना लगाएं। तो चलिए साइन का तो काम हो गया। अब चलते हैं नंबर की तरफ। तो नंबर में देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे नंबर है 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पे नंबर है 1 और हमारे पास भी यहाँ नंबर है 1, यानी कि जो नंबर लाना है वही नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी। सेम इसी तरह स्टूडेंट, अगर जो वेरिएबल हमें लाना होता है और वही वेरिएबल हमारे पास हो भी, तो हमें वहाँ पे किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई नहीं करनी होती। खैर, यहाँ किसी साइन से मल्टीप्लाई नहीं करनी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी। लेकिन अब देखते हैं वेरिएबल को। तो देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल लाना है x की पावर 3 और हमारे पास है x², यानी कि मुझे यहाँ एक x से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो x³ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखा, साइन, नंबर और वेरिएबल। ठीक है, और अब जब आपने इवैल्यूएशन कर लिया और फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे करनी है, x से, तो आप इस x की मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर में करेंगे। मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टर्म में कर देंगे, सिर्फ पूरे डिवाइजर में। जैसे x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो यह आ जाएगा x³। फिर जब आप x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो वो आएगा 2x। और एक और बात मैं आपको बता दूं
कि जब ये मल्टीप्लाई करके जो जो वैल्यू आती जाएगी तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पावर 3 वाला वेरिएबल है वो पावर 3 वाले के नीचे ही आए, पावर 2 वाला वेरिएबल पावर 2 वाले के ही नीचे आए, पावर 1 वाले का वेरिएबल पावर 1 के नीचे ही आए। तो जैसे आप यहाँ x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाना है 2x। तो मैं क्या करूँगा, उस 2x को इसके नीचे नहीं लिखना है, वो लिखना है x वाले के नीचे, यानी कि ये आ जाएगा 2x। और चूंकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये वैल्यू भी माइनस के 2x आएगी। और अब स्टूडेंट जैसा आपको पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि 17 को डिवाइड दीजिए 3 से, तो आप क्या करेंगे, आप 3 का टेबल पहले 17 पे चलाएंगे तो 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे करते हैं माइनस, यानी कि 17 में से 15 माइनस करते हैं और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, अब आप ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाइए थोड़ी देर, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू पे ध्यान दीजिए। और नीचे वाली वैल्यू पे आपको क्या करना है कि सबके साइन चेंज कर देने नीचे वाली वैल्यूज के। जैसे ये एक्स क्यूब प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 2x है ये हो जाएगा प्लस का। और अब आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल, और ये कैंसिल होगा भी, यानी कि पहले वाली वैल्यू कैंसिल होगी, क्योंकि ये जो हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि किस साइन से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से, किस वेरिएबल से, ये इसी को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं, नहीं तो फिर तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये जो सारा कैलकुलेशन चल रहा है कि किस साइन से, किस नंबर से, किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, वो इसीलिए कि किसी भी तरह ये पहली वैल्यू पहले खत्म हो, फिर आगे वालों को देखेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा खल्लास। अब -3x² यहाँ आ जाएगा एज इट इज, और उसके बाद प्लस 5x, और ये जो 2x है वो किसी जमाने में माइनस का था लेकिन आज की डेट में वो हो चुका है प्लस का। तो आप यहाँ ध्यान मत देना, आपको देना है यहाँ पे ध्यान कि साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो गया है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब आप 5 और 2 को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जानी है प्लस के 7x, और जो नेक्स्ट वैल्यू है -3 वो मैं उसको एज इट इज यहाँ पे कैरी कर ले रहा हूँ। और अब जब आप इस स्टेप पे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर से आपको इससे डिवाइड देना है। तो डिवाइड देते समय आपको फिर से 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्या साइन लाना है, क्या नंबर लाना है, क्या वेरिएबल लाना है। तो आप देखिए साइन क्या लाना है, माइनस का, तो यानी कि हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। फिर नंबर क्या लाना है 3, मेरे पास है 1, तो जब आप 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे वो तभी तो 3 आएगा, तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 3 से। लेकिन जब आप वेरिएबल पे गौर करेंगे तो इस बार देखिए स्टूडेंट कि जो वेरिएबल हमें लाना है वही वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर लाना हो और वही नंबर हमारे पास हो तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी। सेम इसी तरह किसी वेरिएबल को लाना हो और वही वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी हो तो आपको किसी भी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो यानी कि यहाँ किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको तो बस इस 3 की मल्टीप्लाई इनमें करनी है। जब आप 3 की मल्टीप्लाई x² में करेंगे वो अपने आप फ्री फंड में आ जाएगा, यानी कि -3 की मल्टीप्लाई x² में कीजिए तो -3x², उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 3 2 हो जाना है 6, तो वो मैं लिखने वाला हूँ कांस्टेंट वैल्यू के नीचे ही। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर से साइन चेंज करेंगे, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये वैल्यू फिर से आपस में कैंसिल, यहाँ से बचेगा 7x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाना है 3 और 6 9, जो कि माइनस के 9 होगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो यहाँ साइन भी किस चीज़ का आएगा, माइनस का। और स्टूडेंट अब आप देखिए कि जिससे डिवाइड दे रहे थे हम उसमें तो वैल्यू है बड़ी क्योंकि वहाँ है x² और यहाँ रिमाइंडर जो आया है वो है सिर्फ x, यानी कि ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई। और आप कभी भी किसी बड़े से छोटी वैल्यू को डिवाइड नहीं दे सकते, तो यानी कि हमारा ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वोशिएंट है वो तो हुआ x-3 एंड जो रिमाइंडर है वो हुआ 7x - 9। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा भी यही हुआ था कि जब आप इस पोलिनोमियल को x² - 2 से डिवाइड देंगे देन व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो अब आप कह सकते हैं कि जब हमने इसको डिवाइड दिया तो ये वैल्यू हमारी क्वोशिएंट की आ गई और ये वैल्यू हमारी आ गई रिमाइंडर। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं और यहां आप ध्यान दीजिए कि इस बार हमें जिस पोलिनोमियल को डिवाइड देना है उसमें x की पावर 4 है
और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि जो डिवाइड जिसे दिया जाएगा, यानी कि जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ मिसिंग है कि पावर 4 के बाद पावर 3 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पावर 4 के बाद सीधा है 2 और वो पावर 3 आगे कहीं है भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, जिसको डिवाइड देना है उसको जब आप लिखेंगे ना, तो x की पावर 4 और जो भी चीज़ गायब होगी, जैसे आपको दिख गया कि एक्स क्यूब गायब है, तो आप यहाँ एक्स क्यूब तो लिखेंगे लेकिन जीरो कोफिशिएंट के साथ। सपोज एक्स स्क्वायर गायब रहता तो उसको हम लिख देते प्लस 0 एक्स स्क्वायर। उसको आप प्लस करके लिखिए, माइनस करके लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल हम यहाँ 0 ही लिख रहे हैं और 0 को आप ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ मिसिंग होगी उसको हम जीरो कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं। एक्स क्यूब मिसिंग है तो आप 0 एक्स क्यूब लिखिए, और x की पावर 2 मिसिंग है तो आप 0 एक्स स्क्वायर लिखिए, x गायब है तो 0 एक्स लिखिए, और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू गायब है तो लास्ट है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये लिखते क्यों हैं। खैर, इसके बाद आ जाएगा -3x स्क्वायर, फिर +4x और +5, और उसके अलावा फिर हमें जो डिवाइड देना है ना स्टूडेंट, वो x स्क्वायर +1 - x से डिवाइड देना है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये चेक करना है कि वो वेल अरेंज है या नहीं है। तो ये वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म आना चाहिए था, फिर ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए था। तो आपको यहाँ पे ये सही सीक्वेंस में लिखना है स्टूडेंट, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -x, और उसके बाद सबसे आखिरी में लिखिए 1, और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। और अब हमने जब इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद हम 3 चीज़ों को देखेंगे कि हमें क्या साइन लाना है, क्या नंबर लाना है और क्या वेरिएबल लाना है। और देखना कैसे है, फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ ही करना है। तो देखिए आप स्टूडेंट, ना कोई साइन लाना है ना कोई नंबर लाना है, तो सीधा वेरिएबल पे चलते हैं। अब वेरिएबल लाना है x की पावर 4, हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो इस बार अगर आप सिर्फ एक x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x की मल्टीप्लाई जैसे ही एक्स स्क्वायर में करेंगे वो सिर्फ एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, लाना है हमें x की पावर 4, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ मिलके x की पावर 4 बन जाए। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी सब में है। तो जब आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यह आएगा x की पावर 4, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 3, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। जब हम दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। तो चूंकि ये एक्स क्यूब आएगा, तो मैंने आपको इसीलिए ये 0 एक्स क्यूब लिखने को कहा था कि जो चीज़ गायब होगी वो लिखनी है। क्योंकि अगर आप ये ना लिखते तो अब जो आपके पास एक्स क्यूब आएगा उसे आप किसके नीचे लिखते, क्योंकि रूल तो यही है ना कि स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला, क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला, पावर 4 वाले के नीचे पावर 4 वाला। तो इसीलिए स्टूडेंट जो मिसिंग चीज़ होती है वो हमें लिख देनी चाहिए, भले उसका क्वेश्चन में यूज बाद में हो या ना हो। कई बार क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये एक्स होता ही ना, सीधा एक्स स्क्वायर और 1 रहता, तो जब आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आना ही नहीं था, यानी कि अब तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई सीधा एक्स स्क्वायर में करते हुए एक्स की पावर 4 आता, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करते हुए एक्स स्क्वायर आता, एक्स क्यूब का कहीं नामो निशान ही नहीं था। तब आपके पास चॉइस थी, आप इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन अभी मैंने लिख दिया था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई -x में करने के बाद आएगा -x क्यूब, और उसके बाद एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा +x स्क्वायर, और फिर हमें करना है साइन चेंज। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव है हो जानी है नेगेटिव। और जैसा आप देख सकते हैं पहली वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ 0 + 1x क्यूब है तो ये आ जाना है प्लस के x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, या -3 और या -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो -3 -1 -4x स्क्वायर, और अब यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू जो कि 4x है वो आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। फिर चलते हम अपने इस प्रोसेस की तरफ। क्या साइन लाना है, तो आप देखिए प्लस लाना है, तो प्लस को स्टार्टिंग में तो चॉइस रहती है कि आप लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन बीच में लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, फिर नंबर जो है 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 लाना है, 1 ही हमारे पास है। तो जब कोई नंबर लाना हो और वही नंबर हमारे पास हो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो चलते हैं वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल लाना एक्स क्यूब है और हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ करूँगा कि एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, जिससे कि एक्स क्यूब बन जाए।
तो अब फिर से आप इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कीजिए तो ये हो जाने वाला है x क्यूब, और उसी x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो पहले साइन देखिए प्लस माइनस माइनस, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और प्लस 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 और x बन जा 1x। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे साइन चेंज, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और यहां भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, आप कह सकते हैं आपस में कट गया। उसके बाद -4 + 1, तो माइनस प्लस माइनस, जब आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि यहां आने वाला है 3x²। लेकिन स्टूडेंट देखिए इनमें से बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे बड़ी वैल्यू 4 है जो कि माइनस की है, और रूल ये है कि हमेशा साइन बड़े नंबर वाला आता है, तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना होगा। और यहाँ +4 -1x, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 - 1 3x, लेकिन यहाँ भी बड़ा 4 है बट यहाँ 4 प्लस का है, तो ये वैल्यू आएगी प्लस की, और जो लास्ट नंबर बचा हुआ है 5, मैं उसको एज इट इज विद साइन यहाँ कैरी कर लूंगा। अब फिर से 3 चीजें देखनी है, तो स्टूडेंट देखिए साइन इस बार लाना है माइनस, नंबर इस बार लाना है 3, तो आप इस बार मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 3 से, लेकिन इस बार जो वेरिएबल हमें लाना है वही वेरिएबल हमारे पास है, तो आपको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको सिर्फ इस -3 की मल्टीप्लाई यहां कर देनी है। तो -3 की मल्टीप्लाई x² में करेंगे, ये हो जाएगा -3x², -3 की मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस +3x, और -3 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 बन जा 3, और उसके बाद फिर से वही स्टेप साइन चेंज, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये हो जानी है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हो जानी है नेगेटिव, जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आपस में खल्लास, क्योंकि सेम वैल्यू माइनस में है सेम वैल्यू प्लस में है। यहाँ +3x -3x ये भी खल्लास, और यहाँ बचेगा +5, और ये 3 पहले माइनस का था लेकिन अब बन चुका है प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, और 5 और 3 आ जाएगा 8। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस बार जो हमारा क्वोशिएंट है वो है x² + x -3, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो है स्टूडेंट 8, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो अपने आप ट्राई करना है, प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं अब इसको कराने जा रहा हूँ आपको इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है क्वेश्चन वाले ने कि आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है, यानी कि क्वेश्चन वाले ने कह रखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 3 15 का फैक्टर है, तो आपका जवाब आएगा यस कि जी 3 15 का फैक्टर है, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों है, तो फिर आपका जवाब क्या आएगा कि बच्चे ये बताते हैं कि सर क्योंकि 3 15 को डिवाइड दे देगा पूरा पूरा। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं कि ये पूरे पूरे डिवाइड देने का मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जरा इस पर सोचिएगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके और आप इसको सोचिएगा कि पूरे पूरे डिवाइड देने का क्या मतलब होता है। तो मैं बताता हूं आपको एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड देते हैं और अगर आखिरी में जाके रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड दे दिया, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी, तो हम कहते हैं कि इस नंबर ने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं दिया। तो जब आप 3 से 15 को डिवाइड देंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, तो हम क्या कहते हैं कि यस 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। लेकिन मैं पूछूं कि क्या 3 17 का भी फैक्टर है, तो अब आप कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर टेबल चलाएंगे तो 5 बार टेबल चलेगा, जो 15 ही आएगा बस, और 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो चूंकि यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया, तो अब हम क्या कहेंगे कि नो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 17। तो स्टूडेंट ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी करना है, आपको इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है जैसे हम डिवाइड देते आ रहे हैं, और डिवाइड देने के बाद अगर
रिमाइंडर 0 बचता है तो कह देंगे कि यस द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो नो। तो चलिए स्टूडेंट इसको डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, और इस वैल्यू को हमें डिवाइड देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये चेकआउट कीजिए कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ t की पावर 4 है, यहाँ फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और वेल अरेंज्ड भी है। तो हमें तो अब 3 चीजें देखनी है, साइन, नंबर एंड वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप साइन देखेंगे तो भाई इससे पहले कोई साइन नहीं लाना है, ठीक है। लेकिन जब आप नंबर देखेंगे तो यहां इसके साथ नंबर है 2 और हमारे साथ है नंबर 1, तो यानी कि मुझे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नंबर का फैसला हो गया। अब चलते हैं वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल लाना है t की पावर 4, हमारे पास है टी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने इवैल्यूएशन कर लिया कि ओवरऑल मुझे 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप 2t की स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में करेंगे, 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू टी की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती हैं। और जब आप इस 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यह आएगा 2 3 जा 6 टी स्क्वायर, और आपको ये वैल्यू स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखनी है, लेकिन यह आएगी माइनस की, तो यह आएगी माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, और ये आएगा 3t की पावर 3 और माइनस प्लस माइनस। अब आप 2 में से तो 6 नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है। तो 6 में से 2 गया तो ये बचेगा 4 और टी स्क्वायर एज इट इज। लेकिन सवाल ये आता है कि साइन किस चीज का आएगा। तो यहाँ बड़ी वैल्यू 6 है जो पहले माइनस की थी लेकिन अब प्लस की है, तो यहाँ साइन भी आएगा प्लस का, और मैं यहाँ से नेक्स्ट नंबर उतार ले रहा हूँ जो कि माइनस के 9t है। और फिर मैं 3 चीजों का अंदाजा लगाऊंगा। तो साइन देखेंगे आप प्लस लाना है, क्योंकि कोई नंबर साइन नहीं है तो प्लस का हुआ। नंबर 3 लाना है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी 3 से करूंगा, और वेरिएबल लाना है t की पावर 3 और मेरे पास है टी स्क्वायर, यानी कि एक t से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मुझे 3t की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। तो जब आप 3t की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे तो यह आएगा 3 और t की पावर 3, क्योंकि पावर एक यहाँ है 2 यहाँ है, ऐड हो जाएंगी। और जब आप इस 3t की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा रहा है 9t, तो यह आएगा माइनस के 9t, और t वाली वैल्यू के ही नीचे लिखी जाएगी। फिर से साइन चेंज कीजिए, तो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव। इधर ये आपस में कैंसिल आउट, इधर ये आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि ये 90 माइनस का है, ये 90 प्लस का हो गया तो कैंसिल। इसके बाद हमारे पे यहाँ से बचता है प्लस के 4t स्क्वायर, और यहाँ से जब आप वैल्यू उतारेंगे तो ये आएगा माइनस के 12। और अब फिर 3 चीज देखिए, तो साइन, नंबर, वेरिएबल। तो इस बार जो साइन लाना है वो प्लस का है, नंबर लाना है 4, और वेरिएबल पे जब आप ध्यान देंगे तो जो वेरिएबल हमारे लाना है वही वेरिएबल हमारे पास है, यानी कि टी स्क्वायर लाना है, टी स्क्वायर ही है, तो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करनी। इस 4 की मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, तो 4 की टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। और अब आप फिर से इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये 4t स्क्वायर प्लस का है, ये हो जाना है माइनस का, और ये वैल्यू माइनस की है, ये हो जानी है प्लस की। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ -12 से +12 भी कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको डिवाइड देने के बाद ये चेकआउट करना है कि रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज 0 सो t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12।
तो आपने देखा स्टूडेंट, हमें सिर्फ क्या करना है, एक पोलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड दे देना है। रिमाइंडर 0 आता है तो कह देंगे यस दिस इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो कह देंगे नो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो मैं अब आपको इसका एक और पार्ट कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसमें अभी अब की बार हमें ये चेक करना है कि इस बार x³ - 3x + 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जिसे हमें डिवाइड देना है उसमें x⁵ के बाद x⁴ आनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं नहीं है। तो जब मैं इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखूंगा तो मैं उस टर्म को भी लिख दूंगा जो मिसिंग है यहाँ से, यानी कि x⁵। और चूंकि x⁴ गायब है तो मैंने बताया था कि इसको 0 कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं, मतलब प्लस आ जाएगा 0x⁴, देन -4x³, फिर +x² + 3x + 1, और इसको डिवाइड देना है x³ - 3x + 1 से। और चूंकि डिवाइजर में 3 के बाद 2 पावर आना चाहिए था, नहीं आया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम हमें सिर्फ देखना है डिविडेंड के अंदर। तो अब वही तीन चीज, साइन, नंबर, वेरिएबल। तो साइन हमें कुछ नहीं लाना है, नंबर भी कुछ नहीं लाना है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल लाना है x⁵ और मेरे पास है x³। तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x² से, जिससे कि x² जब x⁵ के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो इसे x⁵ बना दे। तो इस x² की मल्टीप्लाई आपको तीनों टर्म में करनी पड़ेगी। तो x² की मल्टीप्लाई x³ में कीजिए, x⁵। जब आप x² की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो ये क्या आएगा, 3x³। ठीक है स्टूडेंट, 3x³। तो वो आपको क्यूब वाले के नीचे लिखनी है, तो ये आ जाएगा -3x³। और जब आप x² की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो ये आएगा 1x²। और यहाँ आपको साइन चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे पास x⁴ वाला कोई टर्म नहीं आया, तो यानी कि इस बार इस वैल्यू का लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको यहाँ एज इट इज कैरी नहीं करना है, क्योंकि 0 लिखने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो देखा आपने स्टूडेंट, और अब आगे चलते हैं। तो यहाँ -4, यहाँ +3, माइनस प्लस माइनस, जब आप 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x³ बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि वैल्यू ये बड़ी है माइनस की, इसलिए माइनस की आएगी। और यहाँ +x² और ये -x², ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। फिर यहाँ से बचेगा +3x, और मैं 1 को भी साथ के साथ नीचे ले आ रहा हूँ। और आप फिर से तीन चीज देखिए, तो साइन लाना है माइनस, नंबर 1 लाना है, 1 ही हमारे पास है। तो वैसे तो जब कोई नंबर हमें लाना हो और वही नंबर हमारे पास हो तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, और ना उसको जैसे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करनी भी है तो 1 को लिख के नहीं दिखाते। लेकिन वो 1 को हम तब लिख के नहीं दिखाते जब 1 के साथ कोई वेरिएबल आना हो। अब आप यहाँ देखिए कि वेरिएबल x³ लाना है और वेरिएबल हमारे पास x³ ही है, तो इस बार आपको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो इस बार ये जरूरी हो जाता है कि आपको 1 लिखना पड़ेगा। और अब आप इस 1 की मल्टीप्लाई सभी में कीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई x³ में करेंगे, ये आ जाना है -x³। -1 की मल्टीप्लाई जब आप -3x में करेंगे तो माइनस माइनस +3x, और -1 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो -1 बन जा 1। और अब साइन चेंज कीजिए, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, -x³ से +x³ तो कैंसिल, +3x से -3x कैंसिल, लेकिन ये 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये 1 पहले माइनस का था, अब हो गया प्लस का, तो ये 1 और 1 आ जाएगा 2। तो इस बार आपने देखा स्टूडेंट कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x³ - 3x + 1, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, जो कि x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है क्वेश्चन वाले ने कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है और सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल पे ध्यान दीजिए। तो ये है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। तो आप जब पोलिनोमियल को ठीक से रीड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है यानी कि मैक्सिमम पावर है वो है 4। और अपने पोलिनोमियल के सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि किसी भी पोलिनोमियल के जितनी डिग्री होगी यानी कि कह सकते हैं उसका जितनी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, उसके नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही आने हैं। यानी कि जब यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो इसके आंसर भी 4 आने हैं। हाँ, इतना हो सकता है वो चारों सेम आ जाए या 4 में से 2 अलग 2 सेम या अलग अलग आ जाए, कैसे भी, लेकिन 4 जीरोज आएंगे। तो अब क्वेश्चन वाले ने आपसे ये कहा है कि अगर इसके 2 जीरोज √5/3 एंड माइनस के √5/3 हो तो बाकी के जो दोनों जीरोज हैं वो आपको बताने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और आप ये देखेंगे कि जो इस तरह का 90% क्वेश्चन है इस तरह के कि आपको 4 पावर वाला एक पोलिनोमियल दे दिया और आपसे उसके जीरोज फाइंड करवा रहा है तो वो 2 जीरोज आपको देगा। और 90% क्वेश्चंस के अंदर वो दोनों वैल्यू देगा सेम, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। जैसे एक वैल्यू देगा √2 तो दूसरी वैल्यू दे देगा -√2। यानी कि वो ये कह देगा कि इस पोलिनोमियल के बाकी बचे जीरोज बताओ, अगर इसके 2 जीरोज √2 -√2 हो या √3 -√3 √5 -√5, वो इस तरह से दे देगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो उसने हमें 2 जीरोज दिए हैं वो है √5/3 और दूसरी वैल्यू भी वही है, बस माइनस की है, यानी कि माइनस के √5/3। सबसे पहले जीरोज होता क्या है, तो जीरोज एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ वेरिएबल x है तो वो x की वैल्यू हुई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की एक वैल्यू हुई √5/3 एंड x की दूसरी वैल्यू हुई माइनस के √5/3। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि जो जीरोज दे रखे हैं उसको x के इक्वल लिख लिया और अब दोनों वैल्यूज को उठा के आपको ले जाना है एक तरफ, मतलब आपको इनके इक्वल टू में 0 बना देना है स्टूडेंट। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और अब इक्वल टू में बच जाएगा 0 एंड अगर हम यहाँ लाएं तो x एज इट इज और ये -√5/3 इधर आके प्लस के √5/3 हो जाने वाला है और इक्वल टू में यहाँ भी बचेगा 0। और आप इन दोनों की अब करिए मल्टीप्लाई। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह आएगा x माइनस √5/3 और एक जगह आएगा x प्लस √5/3 और ये सारी वैल्यू चलेगी 0 के इक्वल, क्योंकि जब ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी तो 0 × 0 के इक्वल ही होगा। अब आप ध्यान दीजिए तो ये दो वैल्यूज सेम वैल्यूज हैं जो यहाँ पे भी हैं, यानी कि ये हुई a माइनस बी की आइडेंटिटी और a प्लस बी। और ये आइडेंटिटी जो बनती है स्टूडेंट कि जब दो सेम नंबर माइनस में हो वही दो सेम नंबर प्लस में हो तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a² माइनस b² की। तो मैं भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरी ये वैल्यू होगी वो होगी x² माइनस √5/3 इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन में a है वो है x और जो हमारे क्वेश्चन में b है वो है √5/3। तो x² ही होना है और ये आ जाएगा इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, तो x² माइनस। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम किसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ से वैल्यू 5/3 भी एज इट इज आ जाएगी और इक्वल टू में बचेगा 0। और अगर मैं इसको, अब देखिए स्टूडेंट, अब डिवाइड देने को तो इससे भी दे दीजिए कि इस पूरे वैल्यू से अब आपको पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार डिवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो दो जीरोस दिए होंगे आपको वो x के इक्वल लेके चलना है, उसके बाद दोनों को एक एक करके एक साइड ले आना है। तो आपके पास दो ब्रैकेट बनेंगे, दो चीज़ें बनेंगी, आपको इनका प्रोडक्ट करना है और ये हर बार मोस्टली 90% केसेस में सेम वैल्यू होंगी। तो एक वैल्यू a माइनस बी, एक वैल्यू a प्लस बी की फॉर्म में बनेगी। तो आइडेंटिटी भी हर बार
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगी। उसके अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। और फाइनली हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब अगर आप डिवाइड अच्छे से देना जानते हैं तो आप डिवाइड इससे भी दे सकते हैं इस पोलिनोमियल को, लेकिन ये थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3, और फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 5 5 और इक्वल्स टू में चलेगा 0। और फाइनली यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाने वाला है, तो यहाँ जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो स्टूडेंट आपको इतना काम हर क्वेश्चन में इस टाइप के करना है। और फाइनली जो ये वैल्यू आती है, अब आपको इससे इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड देना है और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या काम करना है। तो मैं इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पूरी पोलिनोमियल को स्टूडेंट अब मैं डिवाइड दे रहा हूं, तो डिवाइड देने में आपको फिर वही काम करना है कि 3 चीजों का ध्यान रखना है, साइन, नंबर और वेरिएबल, यानी कि s, n और v। तो अब आप देखिए कि हमें जो साइन लाना है वो लाना है प्लस का, तो इसकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नंबर लाना है वो लाना है 3, लेकिन इस बार जो नंबर लाना है वही नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट। और अब वेरिएबल देखिए, तो लाना है x की पावर 4, हमारे पास है x स्क्वायर, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ x स्क्वायर से, जिससे कि x स्क्वायर इस x स्क्वायर को x की पावर 4 बना दे। तो इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में कीजिए तो यह आ जाएगा 3x की पावर 4। फिर इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 5x स्क्वायर, तो वो स्क्वायर वाले के नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस का आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर। और अब साइन चेंज, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से बचेगा प्लस के 6x³ और माइनस प्लस माइनस 2 में से 5 आप माइनस कर नहीं सकते, 5 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर। और चूंकि बड़ा नंबर 5 है जो पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस की और ये आ जाएगा माइनस 10x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट। मैंने अभी वैसे 5 को नोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैंने बस 10x उतार लिया। फिर 3 चीजें देखते हैं। तो साइन लाना है प्लस, नंबर लाना है इस बार 6, और मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो मुझे इस बार 6 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, मुझे इस बार सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की आप जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने आप 6x आ जाएगा। और अब वेरिएबल लाना है आपको x³, हमारे पास है x स्क्वायर, तो मुझे एक x से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फाइनली 2x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 5 में करेंगे तो वो आ जाना है 2 3 6x, x एक यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x³। और 2x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस के 2 5 10x। और अब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर जो कि प्लस का है, और यहाँ प्लस 10x सॉरी माइनस 10x प्लस 10x, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और यहाँ से आएगा -5, क्योंकि अब यही वैल्यू सिर्फ बच गई है जो अभी तक हमने नहीं कर लिखी है। और अब 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारे पास लाना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 ही हमारे पास है। तो अगर आपको जो नंबर लाना हो वही आपके पास हो तो आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करनी है, और चूंकि ये प्लस का लाना है तो बस +1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। और अब जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और स्टूडेंट यहाँ डिवाइड देने के बाद इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ही बचना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन एक बार चेकआउट कीजिए, आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी होगी, तो ये 0 आना कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट। और अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, वो ये कि ये जो हमारा क्वोशिएंट आएगा आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अब जो मेरा क्वोशिएंट आया वो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे हम छोटी क्लासेस में इसका फैक्टराइजेशन करते थे आपको सेम वही काम करना है कि जैसे हम 1 है
तो दो ऐसे नंबर लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 1 आए और प्लस करके 2 आए। तो 1 और 1, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होना है, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूँ, प्लस 2 की जगह पर रख दे रहा हूँ 1 + 1 जो कि मेरे फैक्टर्स आए हैं, x एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज, और अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ से इस x की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाना है प्लस के 1x, प्लस यहाँ भी 1x और प्लस 1। अब आप शुरू की दो टर्म को एक साथ लेंगे, लास्ट की दो टर्म को एक साथ लेंगे, तो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से कॉमन है x, नंबर कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ x बच जाएगा एक, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे बचेगा ओनली 1। अब आगे देखें तो लास्ट की दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। तो यानी कि इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी बचने वाला है x + 1। ये वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ से x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से x + 1, और फिर यहाँ से बचेगा x + 1, यानी कि दोनों ब्रैकेट आ गए मेरे पास सेम। और अब चूंकि क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि इसके दोनों बाकी जो जीरोज है वो भी बताओ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस x + 1 को 0 के इक्वल लेके चलना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, एंड यहाँ भी x + 1 है, जब आप यहाँ भी लेके चलेंगे 0 को तो x = यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारे सारे जीरोज हुए तो हम कह सकते हैं सो द जीरोज आर। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या करना है, जो उसने दो वैल्यू दे रखी है वो तो आपको लिखनी है, -√5/3 प्लस √5/3, और बाकी दोनों वैल्यू आई हमारी -1 और -1। तो जो हमारे इस पोलिनोमियल के चारों जीरोज होंगे वो होंगे ये 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि आपको एक कैसे होना है क्वेश्चन, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं अब आपको इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू वो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखी है x³ - 3x² + x + 2, और इसको जब gx से gx को उसने हाइड कर दिया। हाइड करने का मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई कि वो एक्चुअली पोलिनोमियल क्या है जिससे इसको डिवाइड दिया जा रहा है। तो उसने कहा है कि जब हम इसको gx से डिवाइड देंगे, जो कि कुछ भी पोलिनोमियल हो सकता है, तो क्वोशिएंट आएगा x - 2 एंड रिमाइंडर आएगा -2x + 4। यही बात उसने क्या रखी है कि व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय gx देन द क्वोशिएंट is x - 2 and remainder is -2x + 4। तो हमें क्या करना है, gx की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड होता है जिसे डिवाइड दिया जाता है, तो यहां मेरा डिविडेंड है x³ - 3x² + x + 2, तो वो मैंने डिविडेंड की जगह पुट कर दिया। इक्वल्स टू में जो डिवाइजर है वो होता है डिवाइड देने वाला, तो यहां डिवाइड gx दे रहा है जो कि अननोन है, तो gx ही रख देंगे, मल्टीप्लाई जो क्वोशिएंट है यहाँ वो है हमारा x - 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x - 2, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है स्टूडेंट -2x + 4, तो मैं यहाँ रिमाइंडर की जगह लिख दूंगा -2x + 4। अब चूंकि वैल्यू हमें gx की निकालनी है तो एक एक करके सारी वैल्यू इधर भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों वैल्यू को ही इधर भेजना होगा, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाने वाला है x³ - 3x² + x + 2, ये वैल्यू एज इट इज, ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा, और ये +4 इधर आके -4 हो जाने वाला, और इक्वल टू में बचेगा gx और इंटू x - 2।
और अब आप देखेंगे कि एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, लेकिन x और 2x ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली हो जाएगा 3x और प्लस 2 माइनस 4, ये आपस में सोल्व होकर बचेगा -2 और इक्वल्स टू में आ गया gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। और अब अगर आपको इस gx की वैल्यू निकालनी है तो इस x माइनस 2 को भी इधर भेजना होगा। ये x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड करेगा, यानी कि gx की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड देके। तो अब x माइनस 2 से मैं इसको डिवाइड देने वाला हूं, तो मैं डिवाइड, स्टूडेंट इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मैं यहां दे रहा हूं, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड देने वाला हूं x माइनस 2 से। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही 3 चीजें देखनी है, साइन, नंबर, वेरिएबल। तो साइन यहां कुछ नहीं लाना है, नंबर कुछ नहीं लाना है, वेरिएबल x क्यूब लाना है, मेरे पास है x, तो इस बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, जिससे कि x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो गया x क्यूब बन जाए। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो यह आएगा x क्यूब, और जब इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप -2 में करेंगे तो यह आएगा -2x स्क्वायर। और अब साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, -3 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो -3 जब 2 के साथ सोल्व होगा तो ये बचेगा -1x स्क्वायर। और यहां से नेक्स्ट वैल्यू जो कि प्लस के 3x है, मैं इसको एज इट इज कैरी कर ले रहा हूं। फिर 3 चीजें, तो साइन माइनस का है, नंबर 1 लाना है, वेरिएबल x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर लाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चूंकि अभी वेरिएबल है हमारे पास, इसलिए मैं इसके साथ जो 1 लाना है उस 1 को नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब इस -x की मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, तो -x x के साथ मल्टीप्लाई होके -x स्क्वायर हो जाएगा, और -x -2 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस हो जाएगा +2x। और अब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल आउट, 3x में से 2x गया, बचेगा सिर्फ 1x, माइनस यहाँ से बचेगा 2, और अब x माइनस 2 से x माइनस 2 को डिवाइड देना है, तो सीधा सा आप प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये x माइनस 2 ही आ जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, और ये पूरी तरह से इसको डिवाइड दे रहा है। और चूंकि हमारा जो gx निकलना था वो x माइनस 2 से इस वैल्यू को जो भी डिवाइड देके आएगा वो वैल्यू आनी थी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो हमारा gx है वो क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी कि ये वो नंबर है जिससे अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड दें तो जो कोशेंट आएगा वो आएगा x माइनस 2 और रिमाइंडर आएगा -2x प्लस 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की सभी वीडियो समझ में आई होंगी, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताने का, और हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व करेंगे। और इसके बाद हम अब जो वीडियो डालेंगे वो वीडियो होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली। तो तब तक आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख के इनका रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।